فيش شك انه 31 जुलाई 2024 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया इस्माइल हानिये की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या हो गई थी और इसका आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा था। हालांकि हानिये के बाद याह्या सिनवार को हमास का नया मुखिया बनाया गया, लेकिन आईडीएफ ने 16 अक्टूबर 2024 को याह्या सिनवार को भी गाजा में ढेर कर दिया था। लेकिन तब से ही हमास के लड़ाके बिना किसी मुखिया के गाजा के भीतर अकेले ही लड़ रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल अमेरिकी अखबार का कहना है कि हमास को एक नया मुखिया मिल गया है जो बेहद ही ताकतवर है और ये सीक्रेट मुखिया गाजा में हमास की अगुवाई कर रहा है। इसके साथ ही वो हमास को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। वॉल स्ट्रीट का कहना है कि हमास की कमान मोहम्मद सिनवार ने संभाली है, जो याह्या सिनवार का छोटा भाई है और गाजा के भीतर अब सिनवार को परछाई यानी शैडो के नाम से जाना जाता है, जो काफी कपटी व्यवहार और हमास को और ज्यादा ताकतवर बनाने के अपने प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। मोहम्मद सिनवार की अगुवाई में हमास ने हजारों लड़ाकों को भर्ती किया है जो गाजा के भीतर इजरायली फौज का सामना कर रहे हैं। हमास का कहना है कि उसने गाजा के भीतर 840 इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। इनमें से 10 जवानों को पिछले हफ्ते टारगेट किया गया था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सिनवार की अगुवाई में अब हमास के लड़ाके आईडीएफ द्वारा छोड़े गए जिदा बारूद को आईईडी विस्फोटक में तब्दील कर रहे हैं और इन आईईडी का इस्तेमाल आईडीएफ को बूबी ट्रैप में फंसाने के लिए किया जा रहा है। और सिनवार की नई युद्ध रणनीति की वजह से इजरायली सेना लंबे युद्ध के लिए मजबूर हो रही है और लंबे खिंचते युद्ध से आईडीएफ के जवान थक चुके हैं। वहीं इजरायल अभी तक इस युद्ध में किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि मोहम्मद सिनवार अपने भाई के मुकाबले काफी कम उम्र के हैं। उनकी उम्र करीब 50 साल होगी। वो मोहम्मद दाएफ का करीबी रहा है और वो याह्या सिनवार की तरह इजराइल की कैद में ज्यादा समय तक नहीं रहा और अधिकतर मौकों पर वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और इसी वजह से उसे शैडो का नाम दिया गया। हालांकि इजरायली फौज मोहम्मद सिनवार का पता लगाने के लिए गाजा की गली गली में खाक छान रही है, लेकिन वो अभी तक आईडीएफ के हाथ नहीं आया है। सिनवार को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि साल 2006 में जब आईडीएफ के सैनिक गिलाद शलीद को हमास ने पकड़ा था तो उस ऑपरेशन में मोहम्मद सिनवार का भी हाथ था और अब वो गाजा में हमास का सबसे सीनियर कमांडर बन चुका है। और इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इजराइल का मानना है कि हमास के पास 30,000 लड़ाके हैं जो 24 बटालियनों में बटे हैं और इन बटालियनों की बनावट एक राज्य की जैसी है। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के 17,000 लड़ाकों को मार दिया है और हजारों लड़ाकों को हिरासत में लिया है।